नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को किसी भी तरह की आतंकी छाया से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए मंगलवार को श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड की बैठक की। आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर का पर्यटन प्रभावित हुआ है। सरकार अब अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 जून को होने वाले माता खीर भवानी मेले के सफल आयोजन पर भी ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मस्जिद में छिपा पाकिस्तानी कमांडर बोला, पहले जान बचाओ, चौकियां बाद में भी तैयार हो जाएंगी। भारतीय सेना ने लीपा घाटी में कड़ी कार्रवाई के दौरान पकड़े पाक सेना के रेडियो संदेश। पाक की 3 चौकियां, आयुध डिपो, ईंधन भंडारण और तोपखाना नष्ट कर दिया गया। चिनार कोर के अधिकारियों ने मीडिया को दी पूरी जानकारी। कहा, पाकिस्तानी सेना को अपने नष्ट ढांचे को तैयार करने में 8-10 माह लगेंगे। पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की आक्रामकता का सटीक और शक्तिशाली जवाब दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उकसाया गया तो सेना फिर से कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सह संस्थापक और हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है। उस पर लाहौर में कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। 48 घंटे में दूसरे आतंकी पर हमला। अमरनाथ यात्रा के अग्रिम पंजीकरण के लिए सीधे श्रीनगर पहुंच रहे श्रद्धालु। अधिकांश श्रद्धालु चाहते हैं कि ये यात्रा के पहले 15 दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें। समूह में पंजीकरण के लिए करना होता है स्पीड पोस्ट। 31 मई है अंतिम तिथि। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव से बाहर निकल रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार का ये पहला मॉनसून सत्र होगा। ये श्रीनगर में लगेगा और अगस्त या सितंबर में हो सकता है। इसके लिए विधानसभा में अधिकतर स्टाफ जम्मू से जाएगा। मॉनसून सत्र 10 दिन का रहने की संभावना है। हालांकि सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष और जीएडी की मंजूरी से होगा और सत्र का समय उपराज्यपाल तय करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में अपनी विदेश कूटनीति के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद केंद्र सरकार अब अपनी नदियों के पानी का समुचित उपयोग के लिए योजनाएं बनाने में जुट गई है। जम्मू कश्मीर का सिंचाई विभाग मास्टर प्लान तैयार करने में जुटा हुआ है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी शर्मा। कवायद। धन्यवाद फरहीन। प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 9 में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ेगा महिलाओं का राजनीतिक दखल। 9 साल बाद अंतर्देशीय जलमार्ग ने पकड़ी रफ्तार। झेलम में लगाया जा रहा नेविगेशन बॉय। रावी और चिनाब में नई जेटी तैयार करने को लेकर कवायद शुरू। नेविगेशन बॉय जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग दिखाने में मददगार। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आईटीआई कॉलेज जम्मू में विभिन्न कोर्सों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। 8वीं से 10वीं पास विद्यार्थी इन कोर्सों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 तक।
और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर की टीम ने दीव में शुरू हुई खेलो इंडिया बीच गेम्स में मेज़बान दीव की टीम को 2 सेट के अंदर से मात देकर शानदार शुरुआत की है। 19 मई को शुरू हुई प्रतियोगिता का 24 को होगा समापन। खेलो इंडिया बीच गेम्स में जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल टीम ने अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम हॉटस्पर के बीच आज होगी खिताबी टक्कर। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तापमान अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज सूर्यास्त 7:28 पर होगा और कल सूर्योदय 5:30 पर होगा।